अमेरिका की धरती से जोहार दोस्तों। तो अभी क्या हुआ, ये जो कार दिख रहा है मेरे दोस्त शुभम का कार है, उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई थी। तो मैंने सोचा उस गड़बड़ी के बारे में छोटा सा वीडियो भी बना दूं, आपके साथ साझा भी कर दूं। और जो उसका बैटरी बदलने वाले हैं वो एक महिला है। तो ये भी अद्भुत है कि महिलाएं क्या क्या नहीं काम कर सकती। तो इस वीडियो को आप लोग आखिरी तक देखते रहना, क्या क्या हुआ मैं पूरा बताता हूँ। और साथ ही ये भी बताने वाला हूँ कि यहाँ पर जो ऑटोमोबाइल शॉप में काम करते हैं उसके लिए कितना एजुकेशन ज़रूरी होता है और उनकी सैलरी कितनी होती है। ये देखो बैटरी को कैसे निकालते हैं कार से। अब इसने आया तो ये मोहतरमा बता रही थी कि को 1 हफ्ता से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो हमने सोचा भाई ये शुभम भाई साहब गाड़ी चलाते रहता है इधर उधर दूसरे राज्य में, कहीं गाड़ी अटक गया, हाईवे में फंस गया, लॉक हो गया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बदलवा रहे हैं फिर से। देखो तुम लोग पूछते हो ना अमेरिका में महिला लोग क्या क्या काम करते हैं, ये काम भी करते हैं, सब कुछ काम करते हैं, कोई ऐसा काम नहीं है। इनको बहुत पैसा भी मिलता है। ये यहाँ का जो ऑटोजोन जो है वो यहाँ का अमेरिका का सबसे बड़ा जो कार कंपनी है उनमें से एक है। यहाँ पर सारा सामान मिलता है। एक और बात होती है कि यहाँ पर काम करने के लिए आपको अनुभव ज़रूरी होता है कि आपका उस क्षेत्र में अनुभव हो, कार से संबंधित उसको जो फिक्स करना है। बहुत हायर एजुकेशन ज़रूरी नहीं होता है, उतना आपको आना चाहिए कि आप कंप्यूटर में काम कर सके। और बाकी जाहिर सी बात है कि आपका अनुभव इंपॉर्टेंट रहता है। कई लोग कॉलेज भी जाते हैं यही सब चीज़ सीखने के लिए, कई लोग ऐसे ही काम कर करके सीख जाए रहते हैं। Do you have to go to school to learn all this? No. Or you just do it by experience? I went 3 years of automotive. Oh, 3 years. That's after high school or that's after bachelor? High school. Okay, 3 years. This high school in Cambridge offers that kind of program. So what is it that they need? They really don't need an experience for it. Okay. So 3 years degree, and then you can just start working after that. They recommend in high school take 3 years and start. There's 2 different colleges you can go to. And then you can work at dealerships like Mercedes-Benz or Honda, Toyota, because BFIT doesn't offer scholarships. I come from a lower income family, so it's hard. I ended up learning pastry Yeah. for a year. Well, it's great that you work here. Yeah, I really love this work though. So what's your position here? Like, are you the manager or what's your role? Like, what's your job title? Shift manager on duty. Shift manager on duty. Okay. तो हम लगभग आधा घंटा बात करते रहे, मैं पूछता रहा, मैं बताता हूँ कि उन्होंने क्या बोला। Yeah. Open it. Thanks. जा रही है वो बता रही थी कि ये जो दुकान है ये ना सिर्फ इस राज्य का बल्कि पूरे अमेरिका का सबसे बड़ा दुकान है। उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। उसने जो बताया वो खुद बहुत गरीब परिवार से आती है। उसके परिवार के लोग किसी मिठाई दुकान में काम करते हैं, वो खुद काम करती थी, मिठाई बनाती थी। और फिर उसने 3 साल का वो डिग्री लिया। उसको नया बैटरी लेके आना, तो फिर मैं बताता हूँ हिंदी में उसने क्या क्या बोला है। बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है आप बोलते हैं कि गरीब लोग नहीं कर सकते कुछ, तो वो सही बात नहीं है। आपके अंदर वो जज्बा हो, जैसे वो बता रही थी, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहना अभी तुम लोग। Well, I have another question. So, are you going to replace that one? What did you pay? तो एक अच्छी बात ये होती है कि हमने अभी बैटरी जो बदलवाया था वो फ्री में रिटर्न कर रही है और नया दे रही है, और उसका जो भी पैसा प्लस माइनस है बस उतना ही लेगी। तो ये बड़ा अच्छा बात होता है। और ये मतलब ये साथ उसका अच्छाईपन है कि नया बैटरी यहाँ पर आता है तकरीबन 11,000 रुपये का, $160 का, 3 साल का उसका वारंटी है। अभी जा रही है नया वाला बैटरी को लगाने के लिए। वो एक तरफ लाल वाला रहता है, एक तरफ हरा वाला। तो ये है हेलन, एक छोटे से मुल्क कोलंबिया से आई और यहाँ अमेरिका में बसी। इसके माँ बाप आते थे बहुत गरीब परिवार से, अब भी हैं, संघर्ष करके यहाँ तक पहुँची है। हेलन से मैं बात कर रहा था तो बता रही थी कि कैसे वो इस काम को पाई है। पहले वो मिठाई दुकान में मिठाई बनाने का काम करती थी, फिर वो स्कूल गई। हाई स्कूल के बाद आप इस कोर्स को कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। 3 साल का ये डिग्री का कोर्स होता है। उसके बाद आप किसी भी ऑटो पार्ट्स या ऑटोमोबाइल दुकान वाले में काम कर सकते हैं।
पहले वो बता रही थी कि आप छोटे दुकान से शुरुआत कर सकते हैं, फिर आप धीरे धीरे करके इस पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। हालांकि अक्सर बार इस काम को पाने के लिए बहुत पढ़ना भी ज़रूरी नहीं है। उसने डिग्री अपने शौक़ के लिए लिया है, उसको पसंद है इस काम को करना, बहुत डेडिकेटेड होके करती है। पॉकेट का मैं तो चाबी देख के हैरान हूँ, 20-30 और वो इसी में अपना करियर बनाना चाहती है, इसलिए उसने पढ़ाई की है और रोज़ सीखते रहती है। कई और चीज़ों के बारे में बता रही थी, कैसे वो इस दुकान को संभालती है। इतना बड़ा दुकान, छोटे से मिठाई दुकान में काम करने से लेकर यहाँ स्टोर मैनेजर तक बनने का सफ़र जो उसका था, इतना हम्बल तरीके से हेलन ये सब कुछ बता रही थी कि मैं एकदम मतलब इमोशनल हो गया था उससे बात करके। बहुत अच्छा लगा उससे बातचीत करके, और बहुत सारी चीज़ें उसने कही। सब कुछ ट्रांसलेट तो नहीं किया जा सकता हूबहू, लेकिन उसने जितना कहा उसमें काफ़ी संघर्ष था, और उसका संघर्ष बहुत मायने रखता है। खासकर उसको इस नज़रिए से देखा जाए कि गरीब परिवार की लड़कियां क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। इन दुकानों में कोई सा भी जो सामान्य काम है उसको करने के लिए आपको तकरीबन $15 से $20 के बीच में सैलरी मिलती है। और जाहिर सी बात है, अगर आप मैनेजर हो और बड़े पोजीशन में पहुंच गए हो, या फिर कभी कभी तुम खुद का भी खोल सकते हो अगर आपके पास उतना अनुभव है, तो पैसा अनलिमिटेड है एक तरीके से। वो डिपेंड करता है कि कितना आपके पास अनुभव है, कितना कुछ आप कर सकते हैं, कितना स्किल आप रखते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर इन दुकानों में काम करने के लिए एंट्री लेवल का जो जॉब होता है उसमें आपको $15 से $20 के बीच में मिल जाता है। डिपेंड करता है कि आप कौन से शहर में हो। हालांकि अभी बारिश हो रही थी तो बड़ा का सा रेन जैकेट पहन के आ गई है। इतना डेडिकेशन देखो। ऑल सेट, ऑलराइट। तो कोई जब आपको कहता है कि आप छोटे जगह से हैं, आपने बहुत पढ़ाई नहीं की है, आप बड़ा नहीं कर सकते हैं, तो इग्नोर करो उसे। अगर आपके अंदर जज्बा है तो हर वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जो आप करना चाहें। आप कोशिश तो कर सकते हैं, और दुनिया में आगे वही बढ़ते हैं जो कोशिश करते हैं। सिर्फ कोशिश ही गिना जाता है। अगर आप घर में बैठ के ये सोचेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता या वो नहीं कर सकती, तो उसको छोड़िए, मेहनत करिए, कोशिश करते रहिए। अगर आप इन संघर्षों से अपने आप को जोड़ पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, ताकि मैं अमेरिका और दुनिया के अन्य हिस्सों में हो रहे संघर्षों से आपको जोड़ सकूं, आपके साथ वो साझा कर सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में अमेरिका के किसी नई जगह को दिखाते हुए, किसी नई कहानी और नई संघर्ष से जुड़ते हुए। शुक्रिया, जोहार।